हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि जो आर्टिकल है वो इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीदे हैं, इतने रुपए में इतने आर्टिकल बेचे हैं, टोटल प्रॉफिट लॉस बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी पहले ही कि अब हम किस टाइप के क्वेश्चन पर आ रहे हैं, राइट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 पर। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि a person bought some articles at the rate of 11 for rupees 10। एक पर्सन है जिसने 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे हैं, ठीक है। और फिर उसने उनको बेचा है 11 रुपए के 10 आर्टिकल बेचे, इस हिसाब से उसने बेचा है, ठीक है। पहले उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, 11 आर्टिकल खरीदे, फिर उसने 11 रुपए में बेचा, ठीक है, एक आर्टिकल को। और ऐसे उसने 10 आर्टिकल को बेचा है। अच्छा, आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या यहाँ पे ट्रिक होनी चाहिए, क्या मेथड आपने यूज करना है, वो हम समझेंगे। जो सबसे अच्छा इजी मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पर लिखिए प्राइस, यहाँ लिखिए आर्टिकल, ठीक है, यहाँ लिखिए सीपी और यहाँ लिखिए एसपी। ये समझ में आया, ठीक है। ये है प्राइस, ये है आर्टिकल, ये है सीपी, ये है एसपी। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो खरीदने वाली चीज है वो क्या है, 10 रुपए की है, यानी प्राइस 10, ठीक है। इसके नीचे लिख दिया कितने आर्टिकल की बात हो रही है, 11 की, इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये सोल्ड, बेचने वाली बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस वाली लाइन की बात कर रहा है। कितने रुपए में, 11 रुपए में, तो प्राइस यहाँ पे 11 लिखा जाएगा। और कितने आर्टिकल की बात कर रहा है, 10, आर्टिकल के नीचे 10 लिखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने लिखा है जो उसने बोला उस हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ एक तरह से हम आर्टिकल को देखें तो 11 और यहाँ 10, ठीक है। हमें नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो हमने सेम करने हैं, ठीक है। सेम करने का मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये 110 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 11 से, ये 110 यानी 110 ये भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स का नंबर सेम हो गया। जब हमारे पास आर्टिकल्स ही सेम हो जाएंगे, जितने खरीदे जितने बेचे, तो चीज इजी हो जाएगी उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आर्टिकल्स का नंबर आपने सेम करना है, ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये सब लिखने के बाद इतना क्लियर है। अब आप मल्टीप्लाई करके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस नंबर से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, ये हमने 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100। 11 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 110। अगेन 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 121, और इस 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 110। इतना क्लियर है। ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, आपको यहाँ ये हमारे आर्टिकल्स है, एक तरह से 110 हमारे आर्टिकल्स है, जिसका सीपी हमारा 100 है और एसपी हमारा 121 है। इससे ये पता लगा, ठीक है। यानी हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और कितने में बेची है, 121 रुपए में बेची है। तो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 21% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 21% सीधा सीधा दिख रहा है भाई। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए की चीज अगर 121 रुपए में बेच रहे हैं तो 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया आपका, 21%। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हुआ 21% का प्रॉफिट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करने का, जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे आगे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें मैंने चेंज लेके आई हूँ कि किसी में कोई चीज पूछी, किसी में कोई चीज निकालनी है, इस तरीके से आपने करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्लियर हो जाएगा। A trader bought some orange at 7 for rupees 11। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइस, यहाँ क्या लिखना है, आर्टिकल, यहाँ लिखना है आपने सीपी और यहाँ लिखना है आपने एसपी। क्लियर है, ठीक है। 11 रुपीज की बात हो रही है, 11 लिख दिया। कितने आर्टिकल है, 7 लिख दिया, ठीक है। ही सोल्ड ऑल एट 2 for rupees 3। 3 रुपए, प्राइस के नीचे 3 लिख दिया। कितने आर्टिकल है, 2, यहाँ पे आर्टिकल के नीचे 2 लिख दिया। अगेन अपना सेकंड स्टेप क्या होता है, आर्टिकल्स को सेम करना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी 7 से, तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा, यानी आर्टिकल सेम हो गए ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इस 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आ गया 22,
यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 21 और यहाँ आ गया 14। ठीक है, आर्टिकल हो गए सेम और अब हमारा ये निकल के आया है सीपी और ये निकल के आया है एसपी। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि 22 रुपए में आप कुछ खरीद रहे हैं और 21 में उसे बेच रहे हैं, इसका ये मतलब है। अब आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि लॉस हुआ है 30 रुपए का। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए आपको लॉस कितने रुपए का हुआ है। 22 में कोई चीज खरीद रहे हैं, 21 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का नुकसान खा लिया आपने, यानी आपकी इस एक की वैल्यू कितनी है 30। इतना क्लियर है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ ऑरेंज बताने हैं। नंबर ऑफ ऑरेंज यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमारे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लेके चल रहे हैं 14। ठीक है, तो हमने इस 14 की वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 भाई, एक की वैल्यू 30 है तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, उस चीज को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 420, राइट। 420 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A trader bought some apples at 15 for ₹8। बिल्कुल सेम ही टाइप है। ठीक है, प्राइस लिखा, आर्टिकल लिखा, यहाँ सीपी लिखा और यहाँ एसपी लिखा। ठीक है, 8 रुपए है, 8 रुपए, कितने आर्टिकल है 15, यानी एप्पल्स जो है 15 एप्पल्स उसने खरीदे हैं 8 रुपए में। ही सोल्ड ऑल एट एक्स रुपए फॉर ₹2। उसने सारे के सारे जो हैं वो 2 रुपए के हिसाब से बेचे और उसने अमाउंट टोटल जो एप्पल्स है वो नहीं बताया, एक्स बता दिया उसकी जगह, आर्टिकल इस बार एक्स बता दिए। ठीक है, ओके, तो अपना वही जो हम करते हैं, इन दोनों को सेम बनाते हैं आर्टिकल्स को, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लू मैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा सीपीएसपी जो है ये आ गया 8x, यहाँ 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया और यहाँ ऊपर भी 15x आ गया और नीचे भी 15x आ गया। ठीक है, ये एप्पल्स, इतना क्लियर है। ठीक है, ये तो हम सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं सेम चीज। अब यहाँ देखिए इन्होंने बोला है ही गेन्स 25%, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब 25% का प्रॉफिट यानी कि एक तरह से जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ भाई, 100% जो है हम सीपी लेके चलते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी बताया था 100% सीपी लेके चलता है और अगर 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है यानी वो उस चीज को कितने में बेच रहा है 125% में बेच रहा है, ये मतलब हुआ। ठीक है, यानी ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है 30, ये कितने परसेंट की वैल्यू है 125% की वैल्यू है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो सीपी जो है वो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और उसको फिर 8x के इक्वल करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, जो हमारा सीपी है हमने वो लिखा। ठीक है, 25% के गेन का क्या मतलब है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, 4 की चीज जो है वो एक और एक्स्ट्रा लगा के 5 में बेच रहा है, यही मतलब है 25% का 4 की चीज कितने में बेच रहा है 5 में। ठीक है, तो 8x जो है ये सीपी है यानी कि ये 4 की वैल्यू है और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 5 की। ठीक है, और ये जब हम 5 की वैल्यू बता देंगे ये जो एसपी निकल के आएगा ये हमें पता भी है किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 2 पे गया और ये हमारा यहाँ दोनों इसको 3 पे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो C इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है ये आपको अभी तक वैसे समझ आ जानी चाहिए थी अगर आपने थोड़ा सा भी खुद से प्रैक्टिस करी है तो, कि अगर सीपी जो है कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे 25% की मैं बात करूँ तो यानी 4 की चीज हम 5 में बेच रहे हैं तो ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो हमने इस सीपी को कंपेयर करके एसपी निकालना है या एसपी दिया हुआ है एसपी को कंपेयर करके सीपी निकालना है। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A person bought some articles at the rate of this and bought same number of articles at the rate of this। अभी देखिए इस क्वेश्चन में पिछले वालों से क्या डिफरेंस है, ये है कि यहाँ पे हमारा ये कुछ आर्टिकल्स खरीद रहा है, दे रखा है, लेकिन कुछ और आर्टिकल्स भी खरीद रहा है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहा है लेकिन इस बार अलग यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जो रेट है वो डिफरेंट दे रखा है यहाँ पे और फिर जो सोल्ड प्राइस है वहाँ उस हिसाब से आर्टिकल्स का दे रखा है। 2 बार सेलिंग का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का 2 लाइनें दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम ही मेथड है, प्राइस लिखा आर्टिकल लिखा, क्योंकि 2 बार खरीद रहा है तो एक बार CP1 लिखते हैं एक बार CP2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग को बाद में देखेंगे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 10 रुपए है, प्राइस के नीचे आपने 10 लिख दिया। ठीक है,
कितने आर्टिकल्स है, 11 आर्टिकल्स है, यहाँ हमारा 11 लिख दिया, राइट। ओके, यहाँ हमारा 10 रुपए है, 10 रुपए लिख दिया। आर्टिकल कितने हमारे 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, ठीक है। आर्टिकल को सेम करना होता है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 9 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 11 से, ठीक है। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 90 और यहाँ आ जाएगा हमारा 110। इतना क्लियर है, ठीक है। CP1 CP2 और आर्टिकल जो है वो हमारे आ गए 99, ठीक है। अब हमने एक बार इतने आर्टिकल्स खरीदे, फिर दोबारा इतने आर्टिकल्स खरीदे इतने में, तो अगर मैं टोटल कर लूं इनको तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 198 आर्टिकल्स हो गए टोटल। और यहाँ कितने में खरीदे, भाई टोटल खरीदे हैं तो ऐड ही करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 200। तो अब आपने इसको सीपी काउंट करना है। अब जो एसपी दिया हुआ है उस पे चलते हैं, ठीक है। एसपी दिया हुआ है हमें 1 रुपए के हिसाब से, मतलब सेम रेट सेम आर्टिकल, यानी कि अगर 198 ही मैं आर्टिकल्स ले रही हूँ तो 198 में ही वो उसको बेच रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इक्वल तो ऑलरेडी है ही, आपने प्रॉफिट लॉस परसेंट बताना है। 200 की चीज जो है वो आप 198 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 200 की चीज अगर आप 198 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ, कितने पे, 200 पे। नीचे सीपी लिखते हैं इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो यानी कि यहाँ पे 2% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ लैपटॉप की चार्जिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो चलते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी चीजें हम। ओके, थैंक यू सो मच।